अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे सीएसएस की न्यू टॉपिक है फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में कि फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल क्या होता है, फ़ॉन्ट के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बॉक्स शैडो के बारे में, ये लेक्चर है क्लास नंबर 14 है। उससे पहले टेक्स्ट शैडो के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की 3 वीडियो हो गई, फिर उसके बाद आज फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में देखते हैं कि फ़ॉन्ट के मुतालिक जितने भी स्टाइल है वो देखेंगे, चाहे फ़ॉन्ट वेट हो, फ़ॉन्ट स्टाइल हो, फ़ॉन्ट फैमिली हो। तो आप लोग ना यहाँ डेली कोडिंग मेरे चैनल है, इस चैनल पे आके बिल्कुल उसकी प्लेलिस्ट पे जाके या वीडियो वाली टैब पे आके यहाँ पे वन बाय वन जो है ना वो लेक्चर है, उनके साथ क्लास भी लिखा हुआ है कि कौन सी क्लास स्टार्ट है, और उसके नीचे जो है आपको मिलेंगे एचटीएमएल की सारी प्लेलिस्ट है, उसकी पूरी वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर भी दोनों प्लेलिस्ट जो है वो मैंने अलग-अलग बनाया। ये है ये वाली जो प्लेलिस्ट है पूरा एचटीएमएल का है, और फर्स्ट वन जो है वो सीएसएस का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारे पास सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी टैग वगैरह आपने स्टार्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेरे हेडिंग मैंने लिखा, हेडिंग 4 वर्ड का हेडिंग लिखा और एक पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ। सिंपल एक पैराग्राफ है ताकि आपको बस जल्दी-जल्दी जो है वो समझ आ जाए। तो समझना जो है वो सिर्फ़ ज़रूरी है, इस वजह से इसकी आउटपुट जो है वो दिखा देता हूँ। आउटपुट जो है वो उसका ये आ रहा है, ठीक है? एक हेडिंग है, फिर उसके बाद जाके साथ में जो है वो पैराग्राफ आ रहा है। इनके ऊपर अगर हम लोग स्टाइल अप्लाई कर दिए सीएसएस के अंदर जाके, यहाँ पे मैंने हेडिंग को कॉल कर दिया और टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद जाके पैराग्राफ कॉल कर दिया। पैराग्राफ के अंदर जो है वो टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि वो सारे बराबर आ जाए। देखो ये फ़ॉन्ट सारे जो है वो आ गए, हेडिंग भी है और पैराग्राफ भी है। इनके ऊपर अब फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट है क्या? फ़ॉन्ट के बारे में सबसे पहले मैं इसको 100 पे ले जाता हूँ। 100 पे जब ले जाऊँगा तब आप लोग को समझ आएगा। देखो ये अभी 100 पे मैंने ले गए, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने के लिए ये है कि इसकी साइज़ मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँ। तो इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। ये देखो पैराग्राफ है, मैंने ऊपर नीचे किया तो इस वजह से वो सारे अभी हमें दिखेंगे। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट का कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आपने लिखा है फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद जाके डैश। तो सबसे पहले हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करते हैं। तो जब फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ में ये है कि आप पिक्सल के हिसाब से उसकी साइज़ बढ़ा सकते हो। मैंने इसका पिक्सल रखा 20 पिक्सल, ये मैं पैराग्राफ को दे रहा हूँ। देखो कंट्रोल सेव करके 20 पिक्सल कर दिया। अगर 20 पिक्सल से बढ़ा के ना आपने 80 पिक्सल कर दिया तो देखो 80 पिक्सल के हिसाब से जो है वो आपको दिखाएगा। 50 पिक्सल में कर रहा हूँ, देखो इतना बड़ा साइज़ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये साइज़ वन बाय वन जो है वो आप फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू जो है वो उसे दे सकते हो। मैं अगर 30 पिक्सल कर दूँ या आप 30 40 पिक्सल करके चलो सही है ये 40 पिक्सल या 35 ये में भी जो है ना ये बेस्ट रहेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम लोगों ने देख लिया। फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा जो है वो आप अपने उसको ये भी यूज़ कर सकते हो इसके फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद जाके साइज़ के अंदर जाके यहाँ पे देखो 2 चीज़ें यहाँ पे आ रही है। ऊपर वाले को मैं कमेंट करने जा रहा हूँ कंट्रोल सेव करके। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि लार्ज, ठीक है? लार्ज यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा-सा बड़ा होगा, ठीक है? फिर इसके बाद जाके उसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है, लार्ज के अलावा जो है वो आप से लार्जर यूज़ कर सकते हो। तो लार्जर जो है वो उससे थोड़ा और ज़्यादा वो बड़ा होगा, ठीक है? तो देखो ये थोड़ा और भी बढ़ गया। और उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी होगा मैंने कंट्रोल और उसके बाद जाके ये लार्ज है, फिर उसके बाद देखो एक में इसमें आता है मीडियम है, एक स्मॉल है, स्मॉलर है, एक्स्ट्रा लार्ज भी है। देखो एक्स्ट्रा लार्ज पे अगर मैंने क्लिक कर दिया तो इससे थोड़ा और भी बढ़ेगा। देखो थोड़ा और भी बढ़ गया। तो इसी तरह स्मॉल के भी यही प्रोसेस है। स्मॉल कर दो, फिर उसके बाद जाके मीडियम कर दो। देखो यहाँ पे मीडियम है, स्मॉल फुल छोटा होगा, स्मॉलर उससे भी छोटा होगा, और मीडियम जो है वो स्मॉल और स्मॉलर से थोड़ा-सा जो है थोड़ा बड़ा होगा। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो स्मॉलर है, फिर स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा और बड़ा जो है वो मीडियम है, फिर लार्ज बड़ा है, लार्ज से थोड़ा और भी बड़ा लार्जर है, एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो और भी बड़ा है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, गुड। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल भी है कि फुल छोटा हो जाए। ये आप लोग जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स एक्स लार्ज का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है? इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कंट्रोल सेव करके आप देखो थोड़ा-सा और भी बड़ा होगा, देखिए तो और भी साइज़ उनका बढ़ता जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी है कि आप फ़ॉन्ट उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ से। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका 35 पिक्सल जो है वो रख रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है फ़ॉन्ट, जिसे जिसे कहते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट का काम क्या होता है? फ़ॉन्ट वेट का काम होता है कि आप क्या कर सकते हो, इन टेक्स्ट जो आपने लिखा है इनको क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, मोटा कर सकते हो। देखो बोल्ड,
बोल्ड यूज़ कर दो वो देखो मोटा होगा। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जिनमें आप बोल्डर भी यूज़ कर दो तो वो और थोड़ा और ज़्यादा मोटा होगा, लेकिन सिर्फ़ ये है अक्सर फ़ॉन्ट में सिर्फ़ बोल्ड काम करते हैं, बोल्डर सब में काम नहीं करते, ठीक है? बोल्ड कर सकते हो कि आप इसको बोल्ड कर दो। दूसरा मेथड इसका ये है कि कंट्रोल से मैं सेव कर रहा हूँ या इसको मैंने मिटा दिया कंट्रोल सेव करके। फिर उसके बाद जाके 100 से लेकर मतलब आप इसको सिर्फ नंबर देते जाओ 100 से लेकर 900 तक 900 तक जो है वो आप इसका मोटाई बढ़ा सकते हो। अगर मैंने कंट्रोल से देखो मैं सेव कर रहा हूँ, अब ये 900 तक जो है ना वो मोटा नहीं होगा, 100 भी लगा सकते हो। देखो मैं इसको 500 लगा दूँ, देखो ये थोड़ा सा मोटा होगा लेकिन इतना नहीं। 600 अगर लगा दिए तो देखो ये मोटा आएगा। फिर इसके बाद 700 जब लगाया तो ये देखो ये थोड़ा-सा और भी मोटा हुआ। लेकिन सिर्फ़ ये अब आप लोगों को क्लियर करा दूँ कि ये फ़ॉन्ट जो है वो 100 से लेकर 900 तक हर डिजिट पे अलग-अलग जो है वो थोड़ा-थोड़ा मोटापा जो है ना वो उसमें आ जाता है। लेकिन ये हर फ़ॉन्ट पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट होते हैं जो बनाने वाले ने जो फ़ॉन्ट जिसने बनाया उसमें ये फ़ंक्शनैलिटी नहीं रखा हुआ है कि भाई वो 100 पे थोड़ा-सा मोटा हो जाए, 200 पे थोड़ा और मोटा, 300 पे थोड़ा और मोटा, चलते-चलते 900 तक। तो ये फ़ंक्शनैलिटी हर फ़ॉन्ट में नहीं पाई जाती, नहीं होती है, ठीक है? तो आपने सिर्फ बोल्ड यूज़ कर दो या उसके बाद जाके वो, ठीक है? तो फ़ॉन्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जाके हाँ, अभी तो ये आ रहा है। अब अगर आप चाहो ना कि मैं किसी फ़ॉन्ट को जैसे कि मतलब ऊपर हम लोगों ने फ़ॉन्ट वेट यूज़ किया है, बोल्ड जो है वो मोटा फ़ॉन्ट को कहते हैं और उसके बाद जाके नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसे कहते हैं रेगुलर। रेगुलर फ़ॉन्ट जो है वो इसी पे अप्लाई नहीं हो रहा है रेगुलर। रेगुलर नाम से एक तो मैंने देखो यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। अब इसको अगर मैं इसका बोल्ड को ख़त्म कर दूँ, मैंने बोल्ड को ख़त्म कर दिया और ऊपर जो हमारे पास हेडिंग लिखा हुआ है ना, हेडिंग 1 है, उस हेडिंग की साइज़ जो है वो अगर आप इसको इंक्रीज़ कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो उनको बढ़ा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 55 पिक्सल कर दिया, बड़ा साइज़ जो है वो आ गई या ये देखो इतने पिक्सल कर दिया। अब अगर आप चाहते हो कि यार मैं ये फ़ॉन्ट इसका वेट जो है वो मोटा ना करूँ, मतलब ये इसको कम कर दूँ, मतलब कि ये उसमें आ जाए जिसे कहते हैं एक मोटा होता है, ठीक है, जिसे बोल्ड कहते हैं, एक रेगुलर होता है जो पतला होता है। अब ये पैराग्राफ आपको जो दिख रहा है ना ये रेगुलर में आ रहा है और ये बोल्ड में आ रहा है। तो अगर ये फ़ॉन्ट जो आपका हेडिंग है, हेडिंग भी इस तरह चाहते हो जैसे कि ये बना है, तो उनके लिए फिर आपने यूज़ क्या करना है? अब देखो यहाँ पे हेडिंग के अंदर अगर आपने रेगुलर यूज़ कर दिया तो काम नहीं करेगा। देखो रेगुलर से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने काम चलाना है, यहाँ पे 100 लिख दो। जब 100 लिखा तो खुद ब खुद जो है ना वो भी पतला होगा जैसे कि हेडिंग है। देखो दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट उसका 100 रख दिया। 300 रख दो, देखो फिर उसके बाद अगर 600 से अबव जाओगे तो ये है कि वो फिर मोटा हो जाएगा, ठीक है? 100 अगर यूज़ कर दिया तो उनके लिए फिर क्या होगा वो थोड़ा-सा उसका जो मोटापा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट वेट था। तो ये वाली फ़ॉन्ट वेट जो है मैं रिमूव करके नेक्स्ट हमारे पास उसमें आ रही है कि मैं अगर दिखा दूँ फ़ॉन्ट, फिर उसके बाद जाके फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट हो गई ये सारे, फैमिली पढ़ेंगे और स्टाइल है हमारे पास। स्टाइल क्या है? स्टाइल के बारे में ये है कि ये जो फ़ॉन्ट हम लोगों ने बनाया ना, इसी फ़ॉन्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई कर दें कि इटैलिक कर दो। इटैलिक ये है कि थोड़ा-सा इसको तिरछा कर देते हैं। तो तिरछा बनाने के लिए कंट्रोल से सेव करके देखो ये टेक्स्ट सारे थोड़ा-सा तिरछा हो गए। मतलब ये है कि सब थोड़े से तिरछे हो गए और तिरछा करने के लिए थोड़े-से ऐसे टेढ़े हो गए। तो इनके लिए एक और प्रॉपर्टी भी है जिसे कहते हैं ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू प्रॉपर्टी भी है। तो कंट्रोल से सेव करके अब देखो सारे वही ऑब्लिक्यू जो है, दोनों का काम एक ही है, ऑब्लिक्यू एंड इटैलिक का। दोनों का सेम टू सेम काम है, तो आप जो यूज़ करोगे वो सारे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में प्रॉपर्टी जो है एक नॉर्मल आते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग ये नॉर्मल वाली प्रॉपर्टी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। इटैलिक एंड ऑब्लिक्यू दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है? चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सारे जिसे कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या है यार ये ज़रूरी है क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर जो है ये जो हम लोगों ने फ़िलहाल जो भी टेक्स्ट लिखा है, ये फ़ॉन्ट जो आपको स्टाइल दिख रहा है ना जिस स्टाइल में लिखा हुआ है इसे कहते हैं न्यू टाइम रोमन। तो वो स्टाइल अगर आपने यहीं पे अप्लाई करना है तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ स्टाइल्स है कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनके लिए ये है कि फ़ॉन्ट फैमिली लिख दो, फैमिली यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल को जो है वो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। तो कंट्रोल स्पेस बटन जब प्रेस करूँगा देखो बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमें दिखाई देंगे। देखो कंट्रोल फ़ॉन्ट फैमिली देखो ये सारे फ़ॉन्ट फैमिली है। इनमें से अगर मैं देखो एरियल है, अगर मैंने एरियल पे अप्लाई कर दिया देखो ये एरियल आ गई, हेवी एरियल, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो सैंस सेरिफ जो है अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके और कंट्रोल सेव कर दूँ, अब देखो ये अलग स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है? पहले कौन सा स्टाइल था, अब कौन सा स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो ये अलग-अलग स्टाइल जो है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे तो वो स्टाइल जाके अप्लाई कर दो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो न्यू देखो ये जो टाइम रोमन्स आ रहे हैं ना, टाइम न्यू रोमन, इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ वो जो पहले वाली स्टाइल था ना वो न्यू टाइम रोमन था। अब देखो ये न्यू टाइम जो है रोमन आ रहा है।
तो इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास स्टाइल आ रहे हैं। अगर मैं दिखा दूँ कि कर्सिव नाम से एक आता है, एक स्टाइल है। अभी अगर दिखा दूँ, देखो ये स्टाइल आ रहा है। तो ये अलग-अलग कुछ स्टाइल है कि आप ना इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी। उस वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्स्ट जो है वो बहुत खूबसूरत यूज़ किसी ने किया होता है। मतलब बहुत अच्छे-अच्छे स्टाइल उन्होंने टेक्स्ट का यूज़ किया होता है। तो वो टेक्स्ट स्टाइल जो है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मेथड कहते हैं। कि आप उसको एक्सटर्नल मेथड से जो है क्या कर सकते हो, अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर। कैसे अप्लाई करेंगे? वो ये है कि आपने नेट से डाउनलोड करना होगा या नेट से सीडीएन के थ्रू जो है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वही तरीका जो है वो चलिए ट्राई करते हैं कि आप ना बाहर कोई भी डाउनलोड करके टेक्स्ट को स्टाइल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने पैराग्राफ के ऊपर। तो इनके लिए आपने नेट पे आना होगा, यहाँ पे कोई भी नेट आपके पास होना ज़रूरी है। मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स जो है वो सर्च कर दिया। तो गूगल फ़ॉन्ट्स अगर सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो वेबसाइट आ रहा है गूगल फ़ॉन्ट्स ब्राउज़ फ़ॉन्ट, ठीक है? इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे ना, बहुत सारी नेट के जो है वो फ़ॉन्ट मिलेंगे गूगल के, ये सारे फ्री फ़ॉन्ट है। ये वो फ़ॉन्ट है आप यूज़ कर सकते हो, इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वही फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारी खूबसूरत-खूबसूरत जो है ना वो फ़ॉन्ट आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे चलो ये वाली फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये जो डिसेंट डांसिंग डांसिंग स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब क्लिक कर दिया तो आपके पास जो है देखो ये फ़ॉन्ट आ रहा है, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि मतलब किस तरह दिखेगा वो फ़ॉन्ट आपको। तो आपने गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ रहा है कि गेट एम्बेड कोड। एक होता है डाउनलोड ऑल, डाउनलोड जब क्लिक करोगे तो चलो मैं एक ये बार रिमूव कर देता हूँ, कौन-सी फ़ॉन्ट है, ये वाली रिमूव कर देता हूँ, ये वाले मुझे नहीं चाहिए, ये वाले फ़ॉन्ट चाहिए मुझे सिर्फ़। तो अगर आपने मतलब ये है कि सिर्फ़ एम्बेड करना है सीडीएन के थ्रू, तो आपने फर्स्ट वन गेट एम्बिट के ऊपर जाके क्लिक कर दो। जब क्लिक कर दिया तो आपके पास जो है ये देखो ये बहुत सारे कोड आ रहे हैं। तो ये कोड आपने अपने हेड टैग के अंदर लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड टैग के अंदर ये सारे कोड आपने वहाँ पे लिखने हैं। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। जब कॉपी कर दिया पूरे कोड जो है वो कॉपी कर दो। जब कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद जाके अपने एचटीएमएल के अंदर यहाँ जो हेड टैग है ना, इस हेड टैग के अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। हेड टैग के बाहर नहीं, हेड टैग के अंदर जो है वो आपने पेस्ट करना है। मैं कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। वही सारे कोड जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, देखो लाइन बाय लाइन सारे कॉपी करके कंट्रोल से सेव कर दो। अब अप्लाई नहीं हुआ है अभी तक। अप्लाई होने के लिए जो है ना वो अभी थोड़ा और काम भी रहते हैं। ये तो एचटीएमएल का कोड था। अब सीएसएस का कोड आ रहा है यहाँ पे। देखो ये जो है डांसिंग स्क्रिप्ट सीएसएस क्लास फॉर अ वेरिएबल स्टाइल, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ जाके अप्लाई करना है। तो उनके लिए आपने करना है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ॉन्ट फैमिली डांसिंग स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। देखो ये पूरा फ़ॉन्ट फैमिली आ रहा है। ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो आपने यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर दो। जब कॉपी करके अब यहाँ सीएसएस के अंदर आके वापस सीएसएस के अंदर कहीं पे भी जहाँ जिस पैराग्राफ के ऊपर आपने अप्लाई करना है या हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना है, मैं पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पैराग्राफ के ऊपर कंट्रोल वी से आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। जब पेस्ट कर दिया और कंट्रोल से सेव करके, तो पूरा फ़ॉन्ट जो है वो हमारे पास जो है वो चेंज हो गया। देखो अभी सारे चेंज आ रहे हैं। यही फ़ॉन्ट फैमिली अगर मैं यूज़ कर दूँ, यही वाली फ़ॉन्ट फैमिली जो है अगर मैं यूज़ करके यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और कहाँ यूज़ कर दूँ, हेडिंग के ऊपर अगर अप्लाई कर दूँ, कंट्रोल वी से वहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो अब हेडिंग के ऊपर भी वही फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो अप्लाई होगा। देखो उसी के ऊपर अप्लाई यार। अब इसको बोल्ड करना है, जो भी करना है वो इनके साथ जो है ना बोल्ड मोड जो है वो आप यूज़ कर दो तो उसी तरह दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो आपने, मैं सिर्फ़ ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी फ़िलहाल वो यूज़ किया है, जो भी फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यूज़ किया नीचे वाला, इसी को अगर मैं छोटा करूँ, देखो मैं इस साइज़ को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब इनमें यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हुआ है। एक होता है डांसिंग स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, एक कर्सिव है। कर्सिव तो मैंने पहले भी दिखाया। फर्स्ट वन ये काम कर रहा है, अगर ये नहीं था तो फिर ये काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव कर दिया। अब कंट्रोल से अगर सेव करूँ तो देखो वो दूसरा फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ होगी कर्सिव नाम से। तो यहाँ पे 2 नाम उन्होंने एहतियातन दी हुई है कि अगर एक ने काम नहीं किया तो दूसरा जो है वो खुद ब खुद काम कर लेगा, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट फैमिली था कि आपने सीडीएन के थ्रू अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ़ याद रखना अभी फ़िलहाल मेरे पास नेट है, तो ये नेट के साथ चलेगा, लेकिन बिना नेट के ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ये आपने सीडीएन के थ्रू टेम्परेरी आपने यूज़ किया, आपकी कंप्यूटर की जो रैम है उसमें टेम्परेरी ये सारे स्टाइलिंग जो है वो सेव है। लेकिन अगर नेट नहीं था तो फिर ये यूज़ नहीं होगा। तो दूसरा तरीका अभी फ़िलहाल बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके अपने साथ रखूँ, ये जो फ़ॉन्ट है ना, इसी को मैं डाउनलोड करके अपने साथ रखूँ, तब आपने क्या यूज़ करना है। तो उनके लिए चलो मैं दूसरा फ़ॉन्ट जो है वो देख लेता हूँ। कोई और फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके ये वाली फ़ॉन्ट इस बार देखते हैं। ये वाली फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड करना है, ठीक है? ये वाली फ़ॉन्ट या कोई और, जैसे ये फ़ॉन्ट, ठीक है? तो इस फ़ॉन्ट को मैंने डाउनलोड करना है कि अपने साथ में रख दूँ, इसको मैं बिल्कुल डाउनलोड करूँ। तो फिर आपने गेट फ़ॉन्ट के ऊपर जाके क्लिक कर दो और यहाँ पे
एक तो नीचे वाले फ़ॉन्ट था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाली फ़ॉन्ट सिर्फ मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपने डाउनलोड ऑल के ऊपर जब क्लिक करना है, देखो आपकी कंप्यूटर में जो है वो एक क्या लूपस्टेड डॉट ज़िप जो है वो नाम से एक फ़ाइल आ गया। मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, शो फ़ोल्डर कर दो, डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आपको मिलेगा। ये डाउनलोड की जो फ़ोल्डर है उसमें आपको देखो ज़िप फ़ाइल मिल गई। मैं इसको यहाँ से कट करने जा रहा हूँ, कट करूँगा और ले जाऊँगा कहाँ पे? वहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ मेरा फ़ोल्डर है, जिस फ़ोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया था और मैंने ओपन किया था, उस फ़ोल्डर के पास मैं जा रहा हूँ। ये शायद ये वाली फ़ोल्डर था उसमें, तो ये स्क्रिप्ट वाले फ़ोल्डर इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये भी मैंने रिमूव की, ये भी रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये फ़ोल्डर है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो लूपस्टेड जो है वो फ़ोल्डर आ गया। इसमें मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ। जब एक्सट्रैक्ट कर दिया वो फ़ोल्डर बाहर आ गया। देखो फ़ोल्डर बाहर आ गई। अब फ़ोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है ना फ़ॉन्ट यहाँ पे? देखो ये लूपस्टर के नाम से एक फ़ॉन्ट आ रहा है। तो फ़ॉन्ट इनके साथ अभी फ़िलहाल हमारी काम नहीं है। काम है अभी कहाँ पे? यहाँ सीएसएस के अंदर। सीएसएस के अंदर हम लोग काम क्या करेंगे? ये जो फ़ॉन्ट फ़ैमिली अप्लाई हुआ इसको मैं कमिट करने जा रहा हूँ। कमिट कर लिया, कंट्रोल से सेव करके। ये जो कोड आ रहा है इनका काम नहीं है। ये कोड आप सारे रिमूव कर सकते हो या कमिट कर दो। मैंने कमिट कर दिया क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग ना अपना एक नया कोड क्रिएट करने जा रहे हैं। एक नया फ़ॉन्ट हम लोग लिख रहा है। देखो जब भी फ़िलहाल ना मेरे पास एक फ़ॉन्ट मैंने लिया है, तो फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपने एक फ़ॉन्ट फेस बनाना है। फ़ॉन्ट डैश फेस लगा दो, फिर उसके बाद उसके आगे जो है 2 कर्ली ब्रेसेस और इसी के अंदर आपने सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली लिखना है कि वो जो आपने फ़ॉन्ट लाया ना, अब देखो समझो अभी ये जो फ़ॉन्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ये फ़ॉन्ट तो हम लोगों ने खुद ही बनाया है। ये क्या है ये फ़ॉन्ट? ये हम लोगों ने खुद ही बनाया है। ये फ़ॉन्ट है, अभी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस फ़ॉन्ट को। इसको एक मैं अपने से एक नाम दे रहा हूँ उसको। मैंने इसको नाम रखा XYZ। ये मैंने एक अपने फ़ॉन्ट का नाम रखा है, जो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो अभी मैंने यहाँ डाउनलोड कर दिया, उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो उस फ़ॉन्ट को मैंने नाम दिया XYZ और अब फ़ॉन्ट कहाँ पड़ा हुआ है? SRC के अंदर आपने उसको फ़ॉन्ट को बताना है कि फ़ॉन्ट है कहाँ पे? SRC उसी के अंदर आपने यूआरएल के अंदर कॉलन के अंदर जाके आपने उसी फ़ॉन्ट की जो फ़ैमिली है ना, वो आपने यहाँ पे सिंपल बताना है। तो उसी के अंदर हम लोग उसको बताएँगे कि उसका नाम क्या था? लूप था। देखो लूपस्टर नाम की जो फ़ोल्डर है ना, उसी फ़ोल्डर के अंदर जाके स्लैश भी लगा दो। स्लैश लगाना इस वजह कि वो इंटर हो जाता है। उसके अंदर जाके फिर उसके बाद आपने कौन-सी नाम के लफ्ज़ को ढूँढना है, क्या नाम है, फ़ॉन्ट को ढूँढना है, टीटीएफ वाली जो ये फ़ॉन्ट आ रही है लूपस्टर, इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखो फ़ॉन्ट यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ आपने यूआरएल बता दिया कि वो फ़ॉन्ट कहाँ पे रहेगा, ठीक है? अब आपने पूरा काम कर लिया, कंट्रोल से आप सेव कर दो। अब कहीं पे भी जाके किसी भी हेडिंग के ऊपर, किसी पैराग्राफ के ऊपर लिखना क्या है आपने? सिंपल लिख दो कि फ़ॉन्ट फैमिली और उसके सामने एक्स वाई जेड, ठीक है? और कंट्रोल ए से सेव कर दो। जब सेव करोगे उनकी आउटपुट जो है वो डेफ़िनेटली आप लोगों को दिखेगा। देखो यार, अब अप्लाई हो गया ना। अब आपके पास अगर नेट हो या ना हो, जितने भी आपके पास अगर नेट नहीं था तो भी आप काम चला सकते हो। मतलब सिर्फ़ क्योंकि आपने यहाँ पे नया फ़ॉन्ट खुद डाउनलोड कर दिया, आपके पास उस क्या नाम है, फ़ोल्डर के अंदर जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है। ये एचटीएमएल का फ़ाइल है, वो सीएसएस का फ़ाइल है और ये लूपस्टर का जो ना फ़ोल्डर है वो पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास है। अब अगर एचटीएमएल यहाँ हेडिंग के ऊपर मैं अप्लाई कर दूँ तो भी काम कर लेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली और यहाँ पे XYZ बस वो नाम था और कंट्रोल ए से सेव करो। अब देखो यहाँ पे हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा। देखो हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा। चाहे कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एचटीएमएल के अंदर जाके यहाँ पे कुछ और बना लो। जैसा कि मैंने हेडिंग के नीचे जो है वो यहाँ पे मैंने बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिंक टैग था ना, लिंक टैग लिखा और लिंक टैग के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे गूगल.com कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ जाके एंकर टैग को मैं कॉल करने जा रहा हूँ। एंकर टैग को मैंने कॉल कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली और उसके बाद XYZ कंट्रोल एस से सेव कर दो। जब सेव करिए आप देखो यहाँ लिंक के ऊपर भी अप्लाई हो गया। ये दिखा दूँ नीचे जाके बड़ा लिंक, देखो ये लिंक के ऊपर भी जो है वो अप्लाई हो गया। तो किसी भी चीज़ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ये ज़रूरी है कि आप फ़ॉन्ट फैमिली जो है फ़ॉन्ट फेस इस तरह आपने बनाना है और सीएसएस की बिल्कुल फर्स्ट में आपने बनाना है, बाहर कहीं और पे नहीं बना सकते। बिल्कुल सबके पहले जो है वो आपने यही बनाना है, तब जाके आपने सीएसएस जो है वो स्टार्ट करना है।